हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बोन फॉर्मेशन के ऊपर कुछ एमसीक्यू। तो इसका जो एक्चुअल लेक्चर वीडियो है वो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो देन प्लीज चेक दैट आउट एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड विद दिस वीडियो। ओके, I am Shushmita. I have done my master's from Techno India University and I have been teaching NORCET for the last 2 years. तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए, दिस इज फॉर योर रिविजन पर्पस एंड ऑल्सो दिस इज अ रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है, तो आप एक काम करना, जब ये क्वेश्चन आएगा स्क्रीन में उस टाइम में आप इसको पॉज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइव वीडियो और लाइव लेक्चर आप सुन नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई टाइमर सेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप खुद ये 30 सेकेंड्स या मैक्स टू मैक्स 40 to 45 सेकेंड्स का आप टाइमर सेट कर लीजिए। जब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में आएगा आप वीडियो पॉज करके टाइमर सेट करके उसको सॉल्व कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन रिज्यूम विद द वीडियो एंड यू कैन चेक द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करके आप बाकी के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगी उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। What is the origin of osteoprogenitor cells? Ectodermal, mesenchymal, endodermal और osteocytes। तो osteoprogenitor cells बोन में कितने सारे सेल्स होते हैं? Osteoblast, osteoclast, osteocytes, ऐसे ही होता है osteoprogenitors, right? तो what is the actual origin of this osteoprogenitor cell? क्या होगा? Mesenchymal। ओके, सो यहाँ पे ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर द स्टेम सेल्स ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन दैट कैन प्रोलिफरेट एंड कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू ऑस्टियोब्लास्ट व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर बोन फॉर्मेशन। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आर द बोन फॉर्मिंग सेल। तो जहां पे ऑस्टियोब्लास्ट रहेगा वो क्या करेगा? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और भी बाकी और भी काम होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के, लेकिन मेन इसको हम लोग जानते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स के नाम से। They resemble fibroblasts in appearance. In the fetus, such cells are numerous at site where bone formation is to take place. In the adult, osteoprogenitor cells are present over the bone surfaces on both the periosteal and endosteal spaces. Okay. Next question. Osteoblasts help in the calcification of bone matrix. Name the component which is present in the membrane of osteoblast which facilitates the above mentioned function. Above mentioned function मतलब ये जो calcification of bone में bone matrix में help करता है osteoblast। तो इसके ये तो एक सेल है, राइट? ऑस्टियोब्लास्ट इज वन काइंड ऑफ सेल। तो इस सेल के जो सेल मेम्ब्रेन में ऐसी कौन से कंपाउंड या तो फिर ऐसी कौन सी केमिकल प्रेजेंट है जिसके लिए ये इस काम को, ये कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स को फैसिलिटेट कर सकता है? तो द ऑप्शंस आर सोडियम आयन, कैल्शियम कार्बोनेट, अल्कलाइन फॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, द एक्चुअल आंसर विल बी अल्कलाइन फॉस्फेट। You can check this. Osteoblasts are responsible for laying down the organic matrix of bone, including the collagen fibers. They are also responsible for calcification of the matrix. Alkaline phosphate present in the cell membranes of osteoblasts plays an important role in this function. Osteoblasts are believed to shed off the matrix vesicles that possibly serves as points around which formation of hydroxyapatite crystals take place. Osteoblasts may indirectly influence the resorption of the bone by inhibiting or stimulating the activity of osteoclast. सिर्फ खुद का ही काम नहीं करता है, दूसरों का काम भी, मतलब ये वहां पे भी नजरअंदाजी करता रहता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। Canaliculi is present in which of the following cells? Osteoblast, osteocyte, osteoclast and osteoporosis. Canaliculi हम लोग किसको बोलते हैं? देखो, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया। तो दिस इज द लैमिला प्रेजेंट, राइट? सर्कमफेरेंशियल लैमिला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हैवर्सियन कैनल। अब एक को अगर सेंट्रल कैनल को अगर हम लोग जूम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखने को मिलेगा क्या? कोलेजन फाइबर का ओरिएंटेशन कैसे होता है।
तो ये हैवर्सियन कैनल के आसपास में ये जो लैमिला प्रेजेंट है, ठीक है, यहीं पे हम लोग देखेंगे ऑस्टियोसाइट्स। ये ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली क्या होता है कि जब लैमिला फॉर्मेशन हो रहा है, लैमिलर बोन का जब फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो एक एक शीट के ऊपर एक एक जो जिलेटिनस शीट फॉर्मेशन होता है कोलेजन फाइबर्स का और जो बाकी जो आयंस है वो सब मिलके एक जिलेटिनस शीट फॉर्म करते हैं एंड आफ्टर दैट वो शीट जम के एक लैमिला फॉर्मेशन करता है। उस लैमिला के ऊपर फिर धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट सेल रहते हैं, फिर दोबारा से फिर वो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे करके बनता रहता है। तो यहाँ पे जो ये अटक गया है सेल्स, यही सेल्स ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही ऑस्टियोसाइट्स में हम लोग कैनलिक्यूली का फॉर्मेशन देखते हैं जो कि ये जो आसपास के नेबरिंग जो ऑस्टियोसाइट सेल्स है उसके साथ कनेक्शन रखता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कैनलिक्यूली इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, demineralization and removal of matrix is done by। तो demineralization का मतलब क्या है? अगर हम लोग जब बोन फॉर्मेशन हो रहा है, बोन फॉर्मेशन के टाइम हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली द प्रोसेस इज नेम्ड एज ऑसिफिकेशन। लेकिन बोन फॉर्मेशन के टाइम क्या हो रहा है? कैल्सिफिकेशन हो रही है, मतलब मिनरल्स जब आके जमा हो रहे हैं, फिर वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, कार्टिलेजेस सब कुछ, मतलब धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है बोन का। एंड डीमिनरलाइजेशन में क्या होता है? मिनरल्स जो भी बोन फॉर्मेशन करने में हेल्प किए थे वो धीरे धीरे डीमिनरलाइज हो जाता है और वो बोन धीरे धीरे जो फॉर्म हुआ था ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये डीजेनरेशन का ही एक दूसरा नाम है क्या? डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे बोन किस चीज से बना हुआ है? मिनरल से बना हुआ है। तो वो मिनरल अगर धीरे धीरे एलिमिनेट हो जा रहा है, इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डीमिनरलाइजेशन। ओके, तो ये किस चीज से, मतलब कौन से सेल्स इसमें हेल्प करता है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोक्लास्ट विल बी द आंसर। Bone removal can be stimulated by parathyroid hormone, estrogen, testosterone और CCK। तो सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट ही नहीं, ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स होता है बॉडी में और भी, जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड ऑल। तो ये सब क्या करते हैं? इसी बोन रिमूवल या तो फिर डीमिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हेल्प करता है कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। It also stimulates the bone removal process. See, osteoclasts are bone removing cells. They are found in relation to surfaces where bone removal is taking place. Bone removal is essential for maintaining the proper shape of growing bone. अगर आप last वाले lecture देखे हो तो you already know how bone formation happens. कैसे करके डीमिनरलाइजेशन होती है और क्यों ये एसेंशियल है, बोन रिमूवल प्रोसेस क्यों एक वाइटल प्रोसेस है, ठीक है। हमारे जो प्रॉपर शेप होते हैं बोन के, उसके लिए या तो फिर ग्रोथ ऑफ द बोन को मेंटेन करने के लिए क्यों जरूरत होती है, ठीक है। एट साइट्स ऑफ बोन रिजॉर्प्शन द सरफेस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट शोज मेनी फोल्ड्स दैट आर डिस्क्राइब्ड एज अ रफल्ड मेम्ब्रेन। Removal of the bone by osteoclast involves demineralization and removal of matrix. Bone removal can be stimulated by factors secreted by osteoblast, by macrophages or by lymphocytes. It is also stimulated by parathyroid hormone. Next question. The process of bone formation is called osteoplasty, osteoprogenation, ossification, osculation. Ossification. Formation of most bones is preceded by the formation of a cartilaginous model, which is subsequently replaced by bone. मतलब क्या है? क्या सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया है कि पहले कार्टिलेज फॉर्म होता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन होने के बाद ये बोन फॉर्मेशन करता है।
कार्टिलेज डायरेक्टली तो बोन फॉर्मेशन मतलब बोन में फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। कार्टिलेज डायरेक्टली ये बोन नहीं बनाता है, कार्टिलेज हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि पहले कार्टिलेज फॉर्म हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये एक्चुअल बोन, जो मैच्योर्ड बोन होता है, वो बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑसिफिकेशन का, दिस काइंड ऑफ ऑसिफिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन या कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। सो द आंसर विल बी एंडोकॉन्ड्रल ossification. See, this is the picture for the endochondral ossification. So hyaline cartilage model, फिर कैसे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर्म होता है और धीरे धीरे कैसे पूरे कार्टिलेज फॉर्म होता है, एंड बाकी का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो को लंबा कर कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। In some situations, formation of bone is not preceded by formation of a cartilaginous model. Instead, bone is laid down directly in a fibrous membrane. This process is called as, तो ये बेसिकली किस चीज में होता है, जो फ्लैट बोन्स बनते हैं वो फ्लैट बोन फॉर्मेशन के लिए ये ऑसिफिकेशन मेथड यूज होता है। तो वो कौन सा है? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन या कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। द आंसर विल बी इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सी, दिस द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मेसेनकाइमल सेल्स एकदम हैपोजेटली यहाँ पे रहता है, धीरे धीरे कंडेंसेशन होती है, और ये बेसिकली इसको चूज किया गया है फॉर द ऑसिफिकेशन सेंटर। फिर ये क्या होगा, ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ये बीच में आ जाते हैं, एंड ऑस्टियोब्लास्ट इसको कवर, एक लाइन जैसा कवर करते हैं। और फिर ये जो हम लोग देखे थे इन द मैरो पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, वहां पे हम लोग ऐसे देखते हैं ट्रैबिक्यूली फॉर्म हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे कैनाल जैसे फॉर्म हुआ है, और फिर यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है, राइट। तो दिस इज द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का एक प्रोसेस है। मतलब ये जो यहाँ पे जो ट्रैबिक्यूली फॉर्म हुआ है, इसको कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसी का मेथड है। मैंडिबल इज फॉर्म्ड बाय एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन या कार्टिलेज ऑसिफिकेशन। तो मैंडिबल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैट बोन, और फ्लैट बोन के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए हम लोग कौन से मेथड देखे थे? इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। Humerus is formed by endochondral ossification, endomembranous ossification, intramembranous ossification या cartilaginous ossification. Humerus is a type of long bone, and long bone के formation के लिए कौन सा ossification होगा? Endochondral ossification, क्योंकि पहले cartilage बनेगा and cartilage बाद में धीरे धीरे mature होके bone बनेगा। Formation of bone. So this slide is basically the master slide for all the last questions we discussed. All bones are mesodermal origin. The process of bone formation is called as ossification. Formation of most bone is preceded by the formation of cartilaginous model, which is subsequently replaced by bone. This kind of ossification is called as endochondral ossification, and the bones formed in this way are called as cartilage bones. In some situations, that is, the vault of the skull's formation of bone is not preceded by formation of a cartilaginous model. Instead, bone is laid down directly in a fibrous membrane, and this process is called as intramembranous ossification. And bones formed in this way are called as membrane bones. The bones of the vault of the skull, the mandible, the clavicles are membrane bones. ये सब flat bones के अंदर आते हैं, right? And these all these bones are intramembranous ossification. During endochondral ossification, the intracellular substance between the enlarged cartilage cells become calcified under the influence of alkaline phosphate, which is secreted by the cartilage cell. The nutrition of the cells is thus cut off, and then they die, leaving behind the empty spaces called.
तो जब एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होता है, अगर आप एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन के पूरे प्रोसेस को पढ़े हैं, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ओके, तो जैसे एक एक कार्टिलेज का जो सेल्स होता है, सपोज ऑल दीज आर पैरेलली अरेंज्ड। ओके, ये अभी तक लिविंग सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, लिविंग सेल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये एल्कलाइन फॉस्फेट यहाँ पे आ जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेट जैसे यहाँ पे पूरा जो बाहर का पोर्शन है उसको कैल्सिफाइड कर देता है। अब एक एक सेल अकेला नहीं जिंदा रह सकता, ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। इसीलिए ऑस्टियोसाइट्स जब रहता है लैमिली में, एक एक लैमिला जब फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो एक ऑस्टियोसाइट सेल्स जो ये बीच बीच में गैप में आ जाता है, उसके अंदर से ऐसे कैनलिक्यूली निकलता है। अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस की, राइट। तो ये कैनलिक्यूली क्या करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखता है, ताकि जो जो भी चल रहा है मेरे सेल में बाकी के सेल को भी पता चले, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैल्सिफाइड हो गया पूरा मैट्रिक्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, और ये कम्युनिकेशन गैप होने के कारण ये सेल मर जाता है। और मरने के बाद ये जो अभी ये अंदर का सेल अब मर गया है, ठीक है, तो सपोज दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज। ओके, तो ये मर जाने के बाद यहाँ पे एक खाली स्पेस, सी द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल इज दस कट ऑफ एंड दे डाई लीविंग बिहाइंड एम्प्टी स्पेसेस। तो ये जो एम्प्टी स्पेस बन गया ना कार्टिलेज सेल्स मर जाने के बाद, इसी एम्प्टी स्पेस का नाम क्या है, वही पूछा है क्वेश्चन में। तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एरियोलर, सेकेंडरी एरियोलर, टर्शियरी एरियोलर और हैवर्शियन कैनल। आंसर विल बी प्राइमरी एरियोलर। सी दिस इज द एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ठीक है, इसका ही यहाँ पे स्लाइड्स में मैंने इसको थोड़ा सा पोर्शन जो एकदम शुरू का जो पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे जस्ट डिस्कस किया ताकि आपको याद आए। सो दिस इज द पेरिकॉन्ड्रियम एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स। ये पिंक कलर का जो पोर्शन है, नॉट पिंक, पर्पल कलर का जो पोर्शन है, दिस द मैट्रिक्स जो धीरे धीरे कैल्सिफाइड हो जाता है। और ये जो पैरेलली आप लोग देख रहे हैं, पैरेलली ऑल दिस सेल्स आर कार्टिलेज सेल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे कैल्सिफाइड मैट्रिक्स बनना शुरू हो गया तो क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है कार्टिलेज सेल को, है ना, जिंदा रहने के लिए अकेले अकेले तो नहीं जी सकते, कम्युनिकेशन रहेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर वो जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चेम्बर्स होते हैं उसके साथ हम लोग जो जो भी बाहर का चीज है, आयंस वगैरह सब कुछ हम लोग ट्रांसफर कर सकेंगे। तो ऑल दिस कम्युनिकेशंस आर नीडेड। तो जैसे कम्युनिकेशन गैप हो गया यहाँ पे कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के लिए, फिर ये मर जाता है। मर जाने के बाद यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस बना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एरियोलस। प्राइमरी एरियोलस, फिर ये सब प्राइमरी एरियोलस जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है सब पैरेलली प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे ये जो बीच का डिस्टेंस है ना ये किल करता है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये खाता जाता है एंड फिर ये सब एक साथ मिलके एक कैनाल जैसा फॉर्म करता है एंड फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी एरियोलस। और ये बीच में जो बार लाइक कैल्सिफाइड मैट्रिक्स यहाँ पे बना है, दिस इज बेसिकली ये वही वैसा ही रहता है, ये नॉर्मली रहता है। ये बीच का जो पोर्शन है, सॉरी, ये बीच का जो पोर्शन है ये कैंसिल आउट हो जाता है। और जैसे कि इसका भी अगर तुम देखो तो ये पैरेलली जो फॉर्म किया था यहाँ पे ये सब डिलीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये सब डिलीट हो जाएगा, फिर एक एक करके ये लोग कैनाल बनाते हैं और इसी कैनाल को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी एरियोलर। इसके बाद और भी एक लंबा सा प्रोसेस है। तो अगर आपको ये वाले पोर्शन पूरा अगर देखना है कैसे एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन हुआ था, कैसे होता है, ये पूरा डिस्कस किया गया है वो वीडियो में, यू कैन चेक दैट आउट। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है इसके बारे में, नॉर्सेट के बारे में, अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं नॉर्सेट के लिए, तो यू कैन चेक माई प्लस कोर्सेज ऑल्सो, ठीक है। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में प्लस कोर्सेज लेती हूँ, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी आते हैं और यूट्यूब में भी क्लासेस लेती हूँ, तो यू कैन चेक माई क्लासेस, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन।
तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।